गुड इवनिंग बच्चों। कोरोना का टाइम चल रहा है ना। और आप लोग अपने सेहत का भी ध्यान रखिए। फिट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं भी फिट हूँ और आप भी फिट रहिए, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा गैपिंग आ गई, तो कोई बात नहीं। तो जितना मैंने टॉपिक पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ा दिया है उसके आगे हम बढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आज जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। कुछ बच्चों ने पहले मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, उसमें मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में भी इस टॉपिक को मैंने क्लियर किया है। लेकिन जो बच्चे बाद में हमसे जुड़े हुए हैं वो इस टॉपिक को अब क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, तो लिखो कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये आप जो एनसीईआरटी देखेंगे तो लास्ट पेजेस में कुछ दे रखे हैं, तो उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो लिखो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जो है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले हेडिंग डालो कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करने के लिए हम लोग इसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एनसीईआरटी में तो सीधे सीधे उसने सब एक साथ दे दिया, उसने कुछ क्लियर किया नहीं। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम जैसा हम लोग को कंपटीशन में देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको 3 केस में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो केस 1। तो बच्चों केस 1 यानी केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में बेटा जी, केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो यूज करना है वो एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के और 10 तक की हम बात करेंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। जब इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद 2s ऑर्बिटल में भरेंगे और उसके बाद हम 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक। 1s यानी एक बॉक्स होता है s में और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलर कि अगर मैं 2s कहता हूं तो इसमें भी एक बॉक्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से अगर मैं p की बात करता हूं तो p में मेरे पास 3 बॉक्स होंगे। मैंने क्वांटम नंबर में इसको खूब अच्छे से समझाया भी है, राइट। क्वांटम नंबर में इसको मैंने खूब अच्छे से समझाया है। इसको मैं 2px बोलूंगा, 2py 2pz बोलूंगा, है ना। अभी इसको जरूरत हमको यहां नहीं है, वैसे क्वांटम नंबर मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। अब देख बेटा, देख जो s है, अगर मैं s कहता हूं तो s के पास आप भरेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरेंगे, चाहे 1s चाहे 2s। और अगर मैं कहता हूं p की बात करता हूं तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, राइट, ठीक है। एक बात और, इस केस में जब हम इलेक्ट्रॉन को भर रहे होते हैं तो इस केस में हम हुन्स रूल जरूर लगाएंगे। हुन्स रूल, तो हुन्स रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है बच्चों कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक सब में भरेंगे, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यानी कि पहले पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भरेंगे, राइट। अब देख, अब मान लिया z बराबर 1 है। z बराबर 1 किसका है? हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों, z बराबर z एटॉमिक नंबर होता है। अब इलेक्ट्रॉन लिखना है बेटा, तो लिखना 1s, इसके बाद 2s वैसे जरूरत तो नहीं है, फिर मैं लिख दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। 2p की भी मेरे को इस केस में जरूरत नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर 1 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो आपने लिखा 1s1, राइट। अब देख 1s के पास जानते हो एक इलेक्ट्रॉन है, आपको दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, इस तरीके से क्लॉकवाइज भर दिया। 2s में कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ दिया। 2p में भी कुछ नहीं है, खाली छोड़ दिया, राइट। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके बाद z बराबर हम 2 की बात कर लें, 2 का मतलब होता है हीलियम, राइट। अब देख, सबसे पहले लिखोगे 1s, फिर लिखोगे 2s, फिर लिखोगे आप 2p, राइट बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 2।
तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं बेटा जी। अब देख इस केस में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब 2s की अगर हम बात करते हैं 2s में कुछ भी नहीं है, 2p की अगर हम बात करते हैं 2p में भी कुछ नहीं है, राइट। अगर हम z बराबर 3 की बात करते हैं तो 3 का मतलब हो गया आपका लिथियम, राइट, एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया तो साहब मेरा क्या 1s2, 2 खत्म हो गए, 3 भरने, इसके बाद 2s1, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, अभी भी 2p आपका खाली है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एनसीईआरटी में जैसे दे रखा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज और अभी भी 2p आपका बिल्कुल खाली है, तो ये आपका छोड़ दिया गया। अब देखो z बराबर अगर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, z बराबर 4 ले लेते हैं, 4 किसका होता है, बेरिलियम का होता है। आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, देखो 2 है, 4 करने हैं ना, फिर 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरे बेटा जी, अभी भी 2p खाली है, ठीक है ना। अब देख 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और अभी भी 2p आपका बिल्कुल खाली है, नोट करो। लिखा बेटा। अब z बराबर बच्चों, z बराबर हम लोग बात करते हैं 5, है ना, ये किसका है, बोरॉन। आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, 2s2 और अब क्या आ जाएगा 2p1। देखो कैसे भरेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। आपने ये लिख दिया, देख रहा, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। बोरॉन के बाद बच्चों z बराबर कितना, 6 किसका है, कार्बन, है ना। अब देख 1s2 फिर 2s2 और 2p2, ठीक। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, देख बेटा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ये दिख रहा है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2s में कितने बेटा, 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। 2p में कितने, 2, सबसे पहले क्या करोगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, यही वुड्स का रूल है। अब z बराबर हम करते हैं बात 7 की, 7 का मतलब नाइट्रोजन। अब देख ये एड्रेस लगा देना, 1s2, इसके बाद 2s2 और बेटा जी 2p3, राइट। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2, 2s में कितने हैं, 2 दिख रहा है, और 2p में कितने हैं बेटा, 3 दिख रहा है, 2p में कितने, 3, 1 2 और 1 3। अब z बराबर हमें क्या लेना, 8, है ना, किसका, ऑक्सीजन। अब देख 1s2, 2 पूरे भर गए, फिर इसके बाद आगे 2s2, ये भी भर गया, फिर इसके बाद 2p4, 4 2 6 2 8, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1s में है 2, 2s में कितने हैं बेटा, 2s में बताओ 2, और 2p में कितने हैं, 4। उसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरिए, ये भर दिया, फिर इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में अगला इलेक्ट्रॉन। z के बराबर हमारा हो गया 9 के बाद 9 किसका, f, राइट, फ्लोरीन। आपने कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, 2s2, 2p5। अब देख 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1s में कितने, 2, 2s में कितने, 2, यहाँ पर 2s, 2p में कितने, 5। सबसे पहले क्या करोगे, क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 और ये 5, राइट। अब देख f, z के बाद z बराबर 10 किसका, नियॉन का, राइट।
अब कॉन्फ़िगरेशन कर 1s2 2s2 और 2p6 है ना। 1s में कितने 2, 1s में आपके 2, 2s में कितने 2 और 2p में बेटा जी कितने 6। देख सबसे पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 और ये 6 नोट करो। लिखा बच्चों। अब लिखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर हमारा 11 से लेकर के 20 तक का सफर करने वाला है। देखो भाई बच्चों, आपने इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, सबसे पहले 1s, इसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p एंड 4s। राइट, ध्यान से सुनो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 2, इसमें कितने 2, p में कितने भरते हैं 6। अब देखो यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, दिखेगा। अच्छा, 10 की जगह पर आप नियॉन भी लिख सकते हो। क्यों, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 आता है। तो यहां से लेकर यहां तक के सिस्टम को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये नियॉन हो गया साहब। नियॉन के बाद मैंने लिखा 3s, फिर लिखा 3p और इसके बाद लिखा 4s। ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, ठीक है बेटा। अब देख, शुरू करें। देख Z बराबर 11 किसका है, सोडियम। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कर 1s2 फिर 2s2। देख 2 2 4 2p6, यही है ना। 1s 2s 2p 6 हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा, देख अब कितना बचा 3s। गिन जरा, 2 2 4 6 4 10 और 1 11। या तो ऐसा लिख दे या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। क्या, नियॉन लिखने के बाद, नियॉन लिखने के बाद मैंने 3s1 भी लिख सकता हूं। एक ही चीज है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देख Z बराबर हमने लिखा 12, Z बराबर 12 किसका हो गया, Mg का, मैग्नीशियम। अब कॉन्फ़िगरेशन कर 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 इसके बाद 3s2। पक्का, यहां से यहां तक को मैं कैसे लिख सकता हूं, नियॉन। तो मैं और भी दूसरा मेथड क्या हो गया मेरा, ये हो गया नियॉन। नियॉन के बाद क्या लिखा मैंने 3s2। नोट करो। लिखा बच्चों। क्या मैं इसको भी एक भर के दिखाऊं आपको, चलो अभी मैं वो भी करके दिखाता हूं कि Z बराबर 13 किसका होता है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का देखो बच्चों 1s2 2s2 2p6, इसके बाद देखो 3s2 और 3p1। देखो गिनो। अब यहां से यहां तक कितने हो गए, और करके लिखो। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नियॉन, यानी 10 खत्म हो गए। 10 के बाद क्या लिखा 3s2 और 3p1, राइट। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि नियॉन लिखने के बाद, है ना, या पूरे सिस्टम को लिख दें। पूरे सिस्टम को देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2,
2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन 6, देखो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ बेटा 1, 3p में देखो 1, एक 1 लिख दिया। देखा देखो कितना आसान तरीका है, जैसे इसमें कर रहे थे वैसे उसमें करेंगे। चलो समझ में आ रहा है, चलो नोट करो फटाफट। देखा बेटा, अब देखो अब मैं डायरेक्ट करूं, z बराबर 14, देखो 14 SI का है, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 2। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, यहां से यहां तक क्या लिख देना नियॉन, उसके बाद ऐसा जैसे मैंने अभी तक लिख के दिखा रहा हूं। z के बाद अब इसके बाद आ जाओ 15, 15 किसका है फास्फोरस, राइट, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 3। देखा, z बराबर आ जाओ 16 किसका है सल्फर, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 4। z बराबर आ जाओ 17 किसका है क्लोरीन, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 5। नोट करो। z बराबर देखो 18 इसका है ऑर्गन, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6। अब 3p पूरा भर जाएगा, यहां आ जाएंगे ना, z बराबर 19, यानी अब देखो एक बात ध्यान सुनो, 19 किसका है आपका k का है ना। अब यहां से लेकर के ध्यान से देखना, यहां से यहां तक टोटल 18 हैं, 18 है, दिमाग लगाना, यहां से यहां तक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां सीधे सीधे क्या लिख दो, अगर के की हमने पूछा है तो ये लिख दो क्या ऑर्गन, देखो 18 खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब क्या बचा आपके पास 4s बचा, तो 4s बन 18 तो इसमें खत्म ही हो गए ऑर्गन में, यहां से यहां तक गिनो 18 हो गए, जैसे उधर नियॉन किया था वैसे ऑर्गन कर दिया मैंने, इनर्ट गैस के बराबर कर दिया। अब z बराबर 20 है यानी कि कैल्शियम। अब देख क्या लिखा ऑर्गन 4s2। नोट करो फटाफट, लिखो केस 3, फटाफट नोट करो बेटा, केस 3 है ना, इसको लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा कंपटीशन में आपसे केस 3 ही पूछा जाता है।